नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि वात पित्त और कफ की प्रकृति कौन सी होती है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वात पित्त और कफ प्रकृति के सिम्टम क्या क्या होते हैं, यानी कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो दोषा है, जो हमारा डोमिनेंट है वो कौन सा है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस खास वीडियो को। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। आज की इस वीडियो का दोस्तों हमने रेफरेंस लिया है चरक संहिता से। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी डोमिनेंट, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कह दूं कि मैं ओनली वात प्रकृति का हूं, ऐसा दोस्तों कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों सभी जो जीव जंतु हैं, सभी इंसान हैं, कोई भी जीव इस धरती पे है वो हर प्राणी पाशक प्रकृति का होता है। यानी कि पाशक प्रकृति का, यानी कि या तो 2 डोमिनेंटा मिलके उस इंसान की प्रकृति को बनाते हैं, या 3 डोमिनेंटा मिलके, यानी कि 3 डोमिनेंट मिलके उस इंसान की या उस प्राणी की या उस जीव की प्रकृति को बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कभी भी आप जो भी कुछ इसमें बताया जाए तो उस बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने अभी जाना कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल डोमिनेंट नहीं होता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वात प्रकृति, वात के गुण और इसके सिम्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वात के गुण कौन से होते हैं। वात के गुणों की बात करें तो यह रुक्ष, लघु, चल, वृद्धु, शीघ्र, शीत और पुरुष, और उसके साथ साथ विशुद्ध गुणों वाला होता है। ये हिंदी के कुछ बारी बारी शब्द हैं दोस्तों, अगर आपके याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि जो इंसान वात प्रकृति के होंगे उनमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं। वात प्रकृति के लोग ज़्यादा प्रराजगार होते हैं, यानी कि इनको जागरण की गुण होता है इनमें, यानी कि जागरण का गुण इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनको नींद बहुत कम आती है, अगर नींद आती भी है तो भी क्या होगा कि इनकी थोड़ी सी आवाज़ अगर कर दी जाए, यानी कि जैसे कि रात में सो रहे हैं तो इनको थोड़ी सी आवाज़ कर दी जाए तो इनको नींद खुल जाती है, यानी कि प्रजागर प्रकृति के होते हैं। और उसके साथ साथ बात करें तो इसके दूसरे गुण के बारे में, तो यह शीत द्वेषी होते हैं। शीत द्वेषी मीनिंग यानी कि इनको ठंड ज़्यादा पसंद नहीं होती है, यानी कि अगर आप इनके सामने को ठंडी चीज़ रख देते हैं या इनको आप ठंडी जगह पर लेके जाते हैं तो वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो इसे इग्नोर करने का सोचते हैं बहुत ज़्यादा। इनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है और उसके साथ साथ इनकी स्किन भी बहुत ड्राई रहती है। और उसके साथ अगर बात करें तो अगर इनका शरीर दुबला पतला न होके मोटा भी है, यानी कि हष्ट पुष्ट शरीर है, तो भी इनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। इनके नाखून कभी भी सही नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है। हमेशा इनकी जो एड़ियाँ होती हैं, एड़ियाँ इनकी फटी हुई रहती हैं। जो दाढ़ी मूंछ आती है इनके, वो बहुत ज़्यादा हल्की रहती है। और उनके बालों की बात करें तो इनके बाल ज़्यादा काले नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ एक वात प्रकृति के लोगों में एक और गुण होता है चंचल का, यानी कि जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि वायु भी चंचल होती है, यानी कि हमेशा चलती रहती है। उसी प्रकार जो वात प्रकृति के लोग होंगे उनमें भी यह गुण देखने को मिलता है। अब चंचल प्रकृति की मीन्स इंसानों पे बात करें तो यानी कि अगर इनको एक जगह बिठा दिया जाए तो ये टिक के बैठ नहीं सकते, या तो अपना हाथ हिलाते रहेंगे। अगर उनके सामने कोई वस्तु पड़ी है तो उसको वो हिलाते रहेंगे, जैसे पेन है, अगर पेज और पेन इनके सामने पड़ा है तो ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, यानी कि ये खाली नहीं बैठ सकते। अगर इनको 2 मिनट के लिए बोल दिया जाए कि आप मौन व्रत रखेंगे तो थोड़ी देर में इनके बालों में या कान में या कहीं नाक में, कहीं आँख में खुजली आने लग जाती है। यानी कि वायु के चंचल गुण के कारण ये भी चंचल होते हैं, यानी कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। और इनका एक और गुण होता है कि ये प्रेम में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इनको प्रेम बहुत जल्दी होता है और उसके साथ साथ दुख भी उनको जल्दी आता है। और जो वैराग्य है, यानी कि जो कहते हैं भी दिल टूट गया, तो वो भी इनके साथ बहुत जल्दी होता है। और अंत में
वैराग्य जल्दी आता है, ये भी हमने बात कर ली। और उसके साथ साथ इनका एक और गुण होता है, यानी कि जैसे वायु चंचल होती है तो ये किसी काम में अगर पड़ भी जाए, अगर इनको बोल दिया जाए कि आप ये काम कीजिए तो वो काम कभी भी नहीं पूरा करते हैं। यानी कि इनको बहुत जल्दी रहती है, इनको बोला जाए कि आप ये काम कीजिए तो वो उस काम को कभी नहीं पूरा करेंगे। यानी कि इनको हर काम में जल्दी रहती है। ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये काम दिया जाए जल्दी से मैं इस काम को निपटा दूं, अगर वो नहीं निपट रहा है तो मैं इस काम को छोड़ के अदर काम कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ इनकी आयु भी कम होती है और ये ज़्यादा अमीर भी नहीं होते। दोस्तों, हमने वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले ये बात की थी कि इस वीडियो को पर्सनल ना लें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपके पर्पज़ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने पहले भी जाना कि सभी लोग पाशक प्रकृति के होते हैं, यानी कि 2 या 3 डोमिनेंट मिलके ही किसी इंसान की प्रकृति का निर्माण होता है, न कि कोई एक डोमिनेंट मिलके किसी भी इंसान की प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो दूसरा है दोस्तों इसमें पित्त। तो सबसे पहले पित्त के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि पित्त के गुण कौन से होते हैं, यानी कि पित्त के गुणधर्म कौन से होते हैं। पित्त हमेशा उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विषण, कटु गुणों युक्त होता है। ये भी दोस्तों हिंदी के कुछ भारी भारी शब्द हैं, याद रहें तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहें तो आप वीडियो में अगर आप सुन रहे हैं तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं वो थोड़ा द्वेष करते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा गर्म चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि वात प्रकृति के लोगों को ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उसी प्रकार पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको गर्म चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये गर्म चीज़ देखकर खुद गर्म आ जाते हैं, यानी कि इनके सामने कुछ गर्म चीज़ रखी जाए तो इनको खुद को गुस्सा आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके पापा या कोई भी या आपका कोई फ्रेंड है तो उनके सामने कोई गर्मा गर्म चीज़ रखी जाए तो वो गर्म चीज़ को देखते ही उनको खुद को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे को क्या दे दिया, ऐसा वैसा कुछ फालतू की बातें बोलने लग जाते हैं। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो सुकुमार होते हैं, यानी कि काम ना करने का इनको आलस बहुत रहता है। यानी कि घर से बाहर निकलते नहीं और बहाने इनके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको बोल दिया जाए कि आप बाहर जाके कुछ दुकान से सामान लेके आइए तो ये बोलते हैं नहीं, बाहर धूप बहुत है, मैं पैदल कैसे जाऊंगा, बाइक है, बाइक में पेट्रोल ख़त्म है, या बाइक मेरे को चलाना नहीं आती। यानी कि ये बहाने बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हर किसी काम को लेके आलस रखते हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगी, यानी कि इनके शरीर पर बिना किसी कारण के फोड़े फुंसी होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर पित्तज प्रकृति के लोग हैं जो वो हष्ट पुष्ट हैं, शरीर भी उनका बढ़िया है, खाना भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट इनके जो पित्तज प्रकृति के कारण इनके शरीर पर फोड़े फुंसी हमेशा निकलते ही रहते हैं। अगर आप कोई भी डाइट यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको यह दिक्कत होगी। और पित्तज प्रकृति के लोगों को बालों से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि इनके जो बाल हैं या तो खालित्य रोग से पीड़ित होंगे या पालित्य रोग से। अब खालित्य और पालित्य क्या हैं, यानी कि इनके बालों को जो झड़ते रहते हैं, इनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं और जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा पतले भी हैं और समय से पहले भी इनके बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो ये दिक्कत इनको होती है। और इनका स्वभाव होता है वो तीक्ष्ण होता है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और इसके साथ साथ इनका सबसे बेस्ट गुण यानी कि सबसे बढ़िया गुण ये होता है कि ये तो या तो ये किसी काम को स्टार्ट करेंगे नहीं। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई कारण इनके सामने ऐसा बड़ा कारण आ जाए कि आपको ये काम करना ही करना है, तो वो यानी कि जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं तो वो इस काम को लेकर इतना एक्साइटमेंट हो जाते हैं या इतना उसमें खो जाते हैं कि उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, बाद में चाहे इनके सामने कोई भी समस्या आए। और उसके बाद हमारा तीसरा आता है कफ दोष। अब कफ दोष आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष सबसे उत्तम प्रकृति है, यानी कि जो कफ या कफ के साथ उनका जो अलग डोमिनेंट मिलके यानी कि जिनमें कफ दोष ज़्यादा है तो वो सबसे बेस्ट होते हैं और सबसे बढ़िया इंसान माने जाते हैं। आयुर्वेद में जैसे कि हमने जाना कि कफ प्रकृति यानी कि जो कफ की प्रकृति है उसको सबसे उचित माना गया है। कफ प्रकृति के लोग हमेशा अच्छे होते हैं। अगर वात और पित्त की कंपैरिजन में बात करें तो यानी कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो वात प्रकृति के बजाय अच्छे होते हैं, और जो कफ
दोष के व्यक्ति होंगे वो पित्त प्रकृति और वात प्रकृति के बजाय अच्छे होंगे। अब कफ के गुणों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कफ के गुण कौन से होते हैं। कफ का गुण होता है सबसे पहला यह है संदिग्ध होता है, श्लेषण होता है, मृदु होता है और सार, गुरु और सांद्र युक्त गुण होते हैं। इनमें ये गुण देखने को मिलते हैं। ये हिंदी के भारी भारी शब्द हैं। इनको ज़्यादा न तो गुस्सा आता है न किसी काम से ये ज़्यादा मतलब रखते हैं, यानी कि इनको किसी प्रकार का गुस्सा अगर आप दिलाना चाहें तो इनको बहुत कम चांस है कि इनको गुस्सा आता है, और न किसी से ये मतलब रखते हैं, किसी की फालतू बात सुनते हैं ना उसको बोलते हैं। और अगर किसी की ये बात सुनते भी हैं तो उस बात को ये पूरा गौर से सुनते हैं कि भी अगले वाला बोल क्या रहा है, अच्छी लगे, यानी कि उनने जो बोला, अगर किसी ने बोला तो उस बात को ये पूरा ध्यान से सुनते हैं, पूरा मगन करते हैं। अगर हाँ उनको वो अच्छी लगी बात है, यानी कि जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको ये बात अच्छी लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ठीक। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो संदिग्ध होते हैं, यानी कि इनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो रहता है, और इनकी आँखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती हैं, और इनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा प्यारी और मुलायम होती है। और इसके साथ साथ इनका जो रंग होता है वो गोरा होता है। और अगर इनका रंग मान लीजिए किसी कारणवश इनका रंग गोरा नहीं है तो भी इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का ओज दिखाई देता है, यानी कि अलग प्रकार का चमक दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनका शुक्र अधिक होगा, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है और अधिक बच्चे वाले होते हैं। और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनमें जो सांद्र गुण होता है उसके कारण इनके जो अंग हैं वो बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं, पूरी बॉडी इनकी हेल्थी होती है। बट दोस्तों इनकी जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है, यानी कि किसी बात को समझने से पहले ये बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। अगर आप इनको कोई बात समझाना चाहते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है। अगर ये किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं, यानी कि यह स्थिर मन वाले होते हैं। जैसे कि पित्त प्रकृति के लोग ज़रूरी नहीं कि हर किसी काम को करें, बट वो किसी काम को करते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं। बट दोस्तों कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो किसी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। और कफ प्रकृति के लोगों में जो दुख और विकार हैं जो वात प्रकृति के लोगों में बहुत ज़्यादा आता है तो वो कफ प्रकृति के लोगों में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से बात करें तो ये शांत होते हैं, और कफ प्रकृति के लोगों की जो गति होती है वो प्रण और निश्चय होती है, यानी कि जो इनकी प्रकृति होती है वो प्रण और निश्चय होती है। कफ प्रकृति के लोगों को भूख प्यास बहुत कम लगती है। अगर इनको भूख लगी भी है तो एक समय में इनको खाना नहीं भी मिलता तो भी ये धैर्य कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे बाद खा लेंगे, आधे घंटे बाद पानी पी लेंगे। तो यानी कि इनको गुस्सा नहीं आता, ये हमेशा निश्चय और दृढ़ रहते हैं, यानी कि शांत स्वभाव के होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी टॉपिक जाने हैं उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका गुण कौन सा है, यानी कि आपका डोमिनेंट कौन सा है, या आप वात और पित्त के हैं, पित्त और कफ के हैं, या वात और कफ के हैं, यानी कि आपका डोमिनेंट कौन सा है, या तीनों डोमिनेंट आप में हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।